अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आपकी तैयारियां बिल्कुल फाइनल राउंड में होंगी। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम 10th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर चुके हैं, तो इसी सीरीज़ में आज हम आपको 10th केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर आपको बताएंगे कि आप कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर में से याद कर लें, तो आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट पेपर का इंशाल्लाह इसी गेस्ट पेपर में से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। तो उस जो कि है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जी बेटा, अगर हम फर्स्ट 9 चैप्टर की बात करें तो इसमें से आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बनते हैं बेटा। फर्स्ट की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 की बात करें, हाउ डू यू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये थे आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने यूनिट 9 से करने हैं। अगर 10 की बात करें चैप्टर, ठीक है, तो उसमें से आप जो लॉन्ग करेंगे, फर्स्ट पे आप देखें, एक्सप्लेन Lowry Bronsted concept of acid and base, describe Levi's concept of acid and base, write down the uses of the following: sodium chloride, calcium chloride, magnesium oxide and एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इनके करने यूजेस। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज मीन बाय पीएच, गिव द यूजेस, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यूनिट नंबर 11 की बात करें तो उसमें से आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं बेटा, वो आपके बनते हैं, राइट डाउन कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट जनरल फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड अल्कोहल। नंबर 3 की बात करें तो वो आपके पास बेटा बनता है, डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये थे आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से। नंबर 12 की बात करें चैप्टर, ठीक है, विच इज हाइड्रोकार्बन, तो इसमें से आपने जो 4 आपने टोटल लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करने हैं वो आपके बनते हैं, राइट 3 यूजेस ऑफ इथीन and write down any 5 physical properties of alkanes, describe the 5 uses of ethene, ठीक है, and write down uses of acetylene। तो ये आपने टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी बेटा लाजमी करने हैं, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम यूनिट नंबर 15 की नेक्स्ट की बात करें, विच इज आपका यूनिट नंबर 13, तो इसमें से आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, याद करने हैं। फर्स्ट की बात करें, डिस्क्राइब 4 यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद नंबर 2, व्हाट आर लिपिड्स, राइट देयर सोर्सेज एंड यूजेस। नंबर 3, राइट डाउन डीएनए एंड राइट द नोट ऑन डीएनए, ठीक है, राइट डाउन द सोर्सेज एंड डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो ये 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपने इस चैप्टर में से लाजमी करने हैं। देन अगर आप यूनिट नंबर 14 की बात करें तो उसमें से आप जो लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे वो कि आपके जो 2 ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सप्लेन इट। एंड नंबर 2 की बात करें, व्हाट इज एसिड रेन एंड हाउ इट इज फॉर्म, ठीक है, तो ये आप करेंगे। नंबर 15 में से आपने बड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं वो आपके बनते हैं, फर्स्ट पे, डिस्क्राइब 2 methods to remove permanent hardness, ठीक है, describe the method to remove temporary hardness। and number 3, write a note on cholera and hepatitis diseases। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी करने हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें से बेटा आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं वो बनते हैं बेटा, व्हाट इज मीन बाय ओर, डिस्क्राइब 3 methods for concentration of ores। Number 2, write 3 advantages of Solvay process। Number 3, state process of the preparation of urea। Number 4 जो कि आपका लास्ट है, write a note on fractional distillation of petroleum। तो ये थे बेटा आपके टोटल वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने इस बुक में से लाजमी प्रिपेयर करने हैं ताकि आपके बोर्ड में जो आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आए इंशाल्लाह वो इन्हीं आपके क्वेश्चंस में से आएंगे। तो ये था आपके लिए हमारे पास वो तमाम डाटा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।